देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। 14 फरवरी बसंत है, लेकिन आपको यह भी मालूम है कि 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं पुलवामा अटैक को। 2 साल बाद तो यह पता चल पाया पुलवामा अटैक के बाद कि दरअसल वो जो RDX है वो आया किस रास्ते से। 5 बरस हो गए, 2019 के इलेक्शन को बदल दिया गया। आपके सामने, मेरे सामने, देशवासियों के सामने शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए, लेकिन उनके परिवारों का क्या हो रहा है मालूम है आपको? राहुल गांधी ने इसको ट्वीट किया और लिखा कि पुलवामा हमले के 5 वर्ष, ना कोई सुनवाई, ना कोई उम्मीद, अनगिनत सवाल जिनका अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला। आखिर शहीदों को न्याय कब? शहीद परिवारों की पीड़ा सुनिए और समझिए। छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हमारे एडिटर इसको शॉर्ट करके लगा देंगे। ये महिलाएं, ये लड़कियां, मतलब महिलाएं और ये बूढ़ी औरतें, माएँ बहनें, उनकी वाइफ किस तरह से अपने दर्द को बता रही हैं। लेकिन सरकार आगे चल रही है। 2024 में 400 सीटों का नारा। छोटा सा वीडियो देख लीजिए। 40 परिवारों के घर उजड़े हैं। सब हम लोग जैसे संघर्ष कर रहे हैं, तो हम लोगों का दिल जानता है, हमारे बच्चे जानते हैं समस्याएं जो झेल रहे हैं। कभी नहीं रोते थे, आखिरी बार ये कहा तो बच्चों का ध्यान रखो। 2 महीने की छुट्टी आते थे तो शायद मैं कभी किचन की तरफ जाके नहीं देखती थी। दोनों बच्चे और बेटी और पापा किचन में दिखाई देते थे। अपने पापा के साथ पापा की तरह नहीं रहते थे। भाई भाई रह रहे हैं या दोस्त रह रहे हैं। 11 फरवरी से 19 साल हो गए। कितने साल की थी आप जब शादी हुई थी आपकी? मेरे 20 साल थी। 10 बजे सुबह बात थी। बस ये कह रहे थे अच्छे से रहना, बच्चों को ध्यान रखना। लास्ट बात हमारी उनकी जम्मू तक हुई, बस जम्मू के बाद हमारी बात नहीं। देख लिया वीडियो आपने दर्शकों। इस वीडियो को दिखाने का मकसद मेरा कोई ये नहीं है कि मैं आपको कोई शहीदों की ऐसी बात बता दूं, लेकिन देश को मालूम होना चाहिए कि जब आप दुबई के अंदर मंदिर बनाकर खुश हैं, वहां वो उन शहीदों के बारे में कोई भी भारत के लोगों के सामने, आपके और मेरे सामने मुस्तकिल मुस्तनद एक ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि साहब ये लोग इसके अंदर मुलव्विस थे, इन लोगों को हमने सजा दी है, यहाँ केस चल रहा है। हालांकि वो दर्द में, जिनके जाने थे वो चले गए। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि जब वो हमला हुआ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी टेलीफोन से दूर थे? उम्मीद है आपको इस बात की? मतलब वहाँ पर रीच नहीं थी, वहाँ पर मोबाइल का कनेक्शन नहीं था, वहाँ पर सिग्नल नहीं थे। ये वाली बात भी आई रामनगर में। वहाँ शूटिंग चल रही थी प्रधानमंत्री जी की, सत्यपाल मलिक ने जैसे बताया। तो मुझे तो ये उम्मीद भी नहीं होती है कि हमारा प्रधानमंत्री, क्या कभी ऐसी स्थिति में भी हो सकता है घंटों कि उसके पास कोई फ़ोन की सुविधा ना हो? ईश्वर ना करे अगर वहीं कुछ हो जाता तो क्या वहाँ फ़ोन नहीं होना चाहिए था? बाकी तमाम फोर्सेस को बताना नहीं चाहिए था कि प्रधानमंत्री जिस जगह है वहाँ कोई कुछ ऐसी हैपनिंग हो गई है? ऐसा संभव है, लेकिन हुआ है। सत्यपाल मलिक ने जो तमाम खुलासे किए हैं, आपके अंदर एक वर्ग ने उसको किस तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। वो 40 जवान शहीद हो जाए, 400, आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देश के उस 37% तबके से मैं मुखातिब हूँ जो अगर वोट देता है मजबूरी में तो बात अलग है, लेकिन अगर इस बात पर वोट देता है कि देश मजबूत हाथों में है, तो उनको आंखें और कान दोनों खोल लेने चाहिए कि 5 बरस हो गए आज उन शहीदों के बारे में। शुरुआती 2 सालों की तो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ ये पता लगा कि RDX आया कहाँ से। आपके इलाके में कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति अजान पढ़ दे, नमाज पढ़ दे रेलवे स्टेशन पर, कोई नारेबाजी कर दे, पूरे हिंदुस्तान का मीडिया चीख चीख के नाश करके रख देगा पूरे देश का। एक आदमी को ऐलान कर दे, उसको जेल भेज देंगे, बुलडोज़र चला देंगे। लेकिन यहाँ जवानों के बारे में आपके पास कोई बात है? संजीव भट्ट को जानते हो? चलिए, उमर खालिद तो मुसलमान है, आपको लगता है कि इसको मारना हलाल है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो सकता हो। 20% लोग इसीलिए इस देश के अंदर बचे रह गए हैं। इनके बड़ों की गलतियाँ इनके ऊपर ऐसी लगेंगी कि वो लोग कहीं नहीं गए कि इनको पिटना, इनका मरना, इनका जेलों में सड़ना, इनके घरों पर बुलडोज़र चलना इनकी किस्मत में इसलिए है कि इनके बड़ों ने कहीं कोई गलती कर दी थी। बाबर इनका दादा था, इनका रिश्तेदार था, वो मार रहा था, पीट रहा था। अब इनके बच्चों को ही मारना इनके लिए पुण्य का काम है, मेरी समझ में आता है। लेकिन ये 40 जवान जो शहीद हुए, इनमें से अधिकतर तो हिंदू समाज के लोग थे, देशवासी थे। क्या आपका खून यहाँ पर भी नहीं खोलता? क्या आपको ये जानने का हक हो कि हमारे ऊपर हमला किसने किया था? वो वहाँ जा कर के साहब हमने वो कर तो दिया था अटैक,
बालाकोट कर तो दिया था, अरे भाई वो बालाकोट कर दिया था नहीं कर दिया था वो जाने आप, लेकिन आप ये बताइए कि इस वाले झगड़े का मसला क्या हुआ, इनके शहीदों को कितना इंसाफ मिला, क्या मालूम पड़ पाया कि पाकिस्तान ने आकर के कैसे रचना रच दी थी। मुंबई में आकर के हमला हो जाते हैं, वो हालांकि यूपीए सरकार थी, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि 5 बरस गुजर गए। अभी हैदराबाद में कर्नाटक में एक मौलाना स्पीच तो दे, जेल के अंदर चला जाएगा। वहाँ आप टेलीफोन और मोबाइल के उसमें नहीं थे, घेरे में नहीं थे, आपको घंटों पता नहीं चला, शूटिंग में मस्त थे आप। तो बहरहाल ये देश देख रहा है, लेकिन हैरत इस बात की है कि तमाम चीज़ें हम भी बराबर ज़माने से रखते हैं। सरकार के जो भी एरर्स होते हैं वो आप इसलिए बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि पंडित ये मंदिर के पुजारी बन गए हैं, श्री रामचंद्र जी का काम यही कर रहे हैं, दुबई तक में मंदिर बना दिया साहब। अरे भाई मेरे, ये मंदिर बनने से देश की अर्थव्यवस्था या शहीदों के जवानों को अगर इंसाफ मिल जाए, जवान के जो जवान शहीद हुए उन्हें इंसाफ मिल जाए तो फिर बात है। ये क्या हुआ साहब कि वहाँ मंदिर बना दिया, ये कर दिया, यही उपलब्धियाँ हैं। 10 साल के अंदर आपकी उपलब्धि लोकसभा में ये थी कि आपने रिजोल्यूशन पास किया कि श्री रामलला वहाँ पे स्थापित हो गए, प्राण प्रतिष्ठा के बाकायदा रिजोल्यूशन पास किया गया है। ये आपकी जो है इसलिए लाया गया था आपको, आपके संकल्प पत्र में नो डाउट ये मंदिर का मसला था, लेकिन किसानों का मसला भी तो था। आपने कहा था कि एमएसपी दी जाएगी, 2014 में आप जाकर पलट गए। फिर आपको 2 साल पहले आपने जब बैठे रहे वहाँ किसान शहादत दे दी, उसमें भी आपने वादा किया, आज तक आपका वादा तो पूरा नहीं हुआ दोस्त। जो एमएसपी की लीगल बात चल रही है, कमेटी बनाई है और उनको इंसाफ मिलने की बात है, लेकिन बहरहाल बात बड़ी यह है कि 5 बरस गुजर गए, उनके महिलाओं का दर्द कांग्रेस आई अपने पोर्टल में डाल रही है, लेकिन आपको मालूम है नहीं मालूम, गॉड नोज आप उसको कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। सेना के अंदर क्या क्या हो गया ये भी आप जानते हैं, लेकिन बहरहाल खबर यह है कि 5 बरस बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।